हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे। कल जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था, उस वीडियो के अंदर अपन टेक्सोनॉमिक जो टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में हम फ्लावर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो कल अपन ने जो पार्ट स्टार्ट किया था, उसके अंदर मैंने आपको प्लांट फैब्रिक के बारे में बताया था। फिर स्टेम को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन हम कैसे करते हैं, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज इसके अंदर हम नेक्स्ट जो पार्ट है, ये लीफ के बारे में स्टडी करेंगे कि लीफ के लिए हम कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो लीफ भाग है, ये लीफ भाग आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर इस प्रकार से स्टेम पार्ट के ऊपर लीफ पार्ट लगा हुआ, और इनके साथ कुछ प्लांट के अंदर आपने देखा है इस प्रकार की एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है। ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ये स्ट्रक्चर कहलाता है इसका स्टिप्यूल पार्ट, इसको हम बोलेंगे स्टिप्यूल, और ये होगा लीफ का पीटियोल भाग, पीटियोल। ये लीफ के मार्जिन, किनारे हैं, और ये लीफ का अपेक्स भाग है। तो किसी भी प्लांट के लीफ को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन कौन सी टर्म्स इसके अंदर हम यूज में लेंगे, तो इनमें आप देखिए हम इसको कहाँ से डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर भाग लेते हैं कि जो लीफ है, ये लीफ स्टेम के किस भाग पर लगी है। मीन्स कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे जिनमें लीफ जो भाग है वो लीफ मुख्य स्टेम के साथ ही लगी होती है। अगर मुख्य तने के ऊपर लीफ अगर लगी हुई है तो ये कंडीशन कहलाती है, इसको हम बोलते हैं कोलाइन कंडीशन। यानी जो लीफ है वो कैसी है, स्तंभित प्रकार की, मुख्य तने के साथ ही लगी होती है। जैसे साइकल्स के अंदर आपने देखा होगा, तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है, कोलाइन कंडीशन। दूसरी कंडीशन इनके अंदर होती है, जो लीफ है वो ब्रांचेस पर लगी होती है, शाखाओं पर लगी होती है। मीन्स मेन स्टेम के ऊपर न होकर के ब्रांचेस पर लगी होती है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेमल कंडीशन। रेमल मीन्स जो लीफ है वो या तो कोलाइन हो सकती है या फिर रेमल हो सकती है। इसके बाद हम लीफ भाग को देखते हैं, तो अगर लीफ के साथ में स्टिप्यूल अगर लगा हुआ है, मीन्स ये सभी प्लांट्स के अंदर नहीं होगा, कुछ जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ये संरचनाएं पाई जाती हैं। तो अगर ये भाग लगा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे स्टिप्यूलेट कंडीशन, स्टिप्यूलेट कंडीशन इसको बोलेंगे। और अगर ये भाग लगा हुआ नहीं है तब हम इसको बोलेंगे अक्स स्टिप्यूलेट कंडीशन, अक्स स्टिप्यूलेट। तो सेकंड कैरेक्टर हम लिखेंगे स्टिप्यूल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इसके बाद में हम लीफ के अंदर देखेंगे कि लीफ के साथ इसका जो पर्णवृंत है, यानी जो पीटियोल भाग है, वो अगर प्रेजेंट है तो हम लीफ के लिए लिखेंगे पीटियोलेट कंडीशन, पीटियोलेट। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनमें ये पीटियोल पार्ट प्रेजेंट नहीं होता। मीन्स लीफ का जो बेस है, जो आधार है, वो सीधे ही ब्रांच के ऊपर या स्टेम के साथ में लगा हुआ होता है। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन है जिसमें लीफ के साथ में पीटियोल भाग प्रेजेंट नहीं है, तब हम इस कंडीशन को बोलेंगे सेसाइल कंडीशन। कंडीशन क्या हो जाएगी, सेसाइल कंडीशन इसको बोलेंगे। तो इनमें पहला कैरेक्टर हमने लिया कौन सा, कि लीफ जो है वो मुख्य स्टेम पर लगी है या शाखाओं पर लगी है, मीन्स कोलाइन है या रेमल है। स्टिप्यूल अगर प्रेजेंट है तो स्टिप्यूलेट कंडीशन हो गई, स्टिप्यूल अगर प्रेजेंट नहीं है तो अक्स स्टिप्यूलेट कंडीशन हो गई, और अगर पीटियोल पार्ट अगर प्रेजेंट है तो कंडीशन हो गई पीटियोलेट कंडीशन, और अगर पीटियोल प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको कहेंगे सेसाइल कंडीशन, इसको कहा जाता है।
इसके बाद में हम लीफ के लिए कैरेक्टर लिखते हैं। जो लीफ हैं ये किस प्रकार की हैं, तो जो लीफ पार्ट हैं इनको हम जनरल दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक जो लीफ है वो कहलाती है सिंपल प्रकार की, यानी लीफ सिंपल प्रकार की है। जैसे आपने फाइकस के अंदर देखा होगा, बरगद के अंदर, पीपल के अंदर, इनमें जो लीफ है वो कैसी होती है, सिंपल प्रकार की होती है। दूसरी जो लीफ है ये कहलाती है कंपाउंड प्रकार की, कंपाउंड प्रकार। तो लीफ या तो सिंपल हो सकती है, सरल कण जिसको हम बोलते हैं। दूसरी जो लीफ है वो कैसी होती है, कंपाउंड प्रकार की, संयुक्त प्रकार की। तो जो कंपाउंड कंडीशन है ये कंपाउंड कंडीशन फर्दर टू टाइप्स की बन जाती है। एक तो जो कंडीशन है इनके अंदर ये कहलाती है पिनेटली कंपाउंड, और एक जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड या इसको हम बोलेंगे पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड का अर्थ स्टूडेंट्स के अंदर होता है कि जो लीफ का लैमेला पार्ट है, जो लीफ का फलक है, उसके अंदर कटाव बन जाते हैं। और ये जो कटाव हैं ये कटाव लीफ के कहाँ तक पहुंच जाते हैं, मिड लीफ पार्ट तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से जो लीफ है वो लीफ हमें देखने में कैसी नजर आती है, इस प्रकार की कंडीशन, यानी छोटे छोटे पिन्ना पार्ट इसके ऊपर बन जाते हैं। जैसे आपने प्रोसोपिस के अंदर देखा होगा, एचडी के अंदर आपने देखा होगा, इस प्रकार की कंडीशन यदि बनती है तो ये जो लीफ है ये कहलाती है पिनेटली कंपाउंड। दूसरी तरफ जो पामेटली कंपाउंड, पाम मीन्स हथेली, तो इस कंडीशन के अंदर जो लीफ है वो लीफ हमें पाम या हथेली की तरह नजर आती है। मीन्स लीफ में जो कटाव होते हैं ये कटाव पीटियोल के सिरे तक पहुंचते हैं, यानी जो पर्णवर्ण है उस पर्णवर्ण के सिरे तक ये भाग इसके अंदर पहुंचते हैं। तो उसमें जो लीफ के जो कटाव वहां तक पहुंच जाते हैं, तो जो लीफलेट्स हैं वो लीफलेट्स हमें जैसे पाम के ऊपर अंगुलियां लगी हुई हैं इस प्रकार का ये भाग उसके अंदर नजर आता है। तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं पामेटली कंपाउंड, इसको कहा जाता है। पिनेटली जो कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसके अंदर अगर ये पिना पार्ट जो मेन एक्सिस है उसी के ऊपर अगर बने हुए हैं तो ये यूनिपिनेट कंडीशन कहलाती है। और यदि ये भाग इससे ब्रांच निकलने के बाद में अगर ये बनते हैं तो ये बाइपिनेट कंडीशन बन जाती है। और अगर यहाँ पर मुख्य ब्रांच से सेकेंड और थर्ड ब्रांच निकलने के बाद में अगर पिना पार्ट बनते हैं तब ये कंडीशन ट्राइपिनेट कंडीशन बन जाती है। तो या तो ये यूनिपिनेट हो सकते हैं, बाइपिनेट हो सकते हैं, या फिर ट्राइपिनेट कंडीशन जो है वो इसके अंदर बन सकती है। पामेटली जो कंडीशन है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो लीफ का जो फलक है उसके अंदर जो कटाव है वो कटाव कहाँ पर पहुंच जाते हैं, पीटियोल के सिरे तक पहुंच जाते हैं, इस प्रकार से। तो अगर ये दो का पार्ट बन रहे हैं तो ये बाइफोलिएट हो गई, तीन बन जाते हैं तो ट्राइफोलिएट कंडीशन हो जाती है, चार बनेंगे तो टेट्राफोलिएट या फिर पेंटा या मल्टीफोलिएट कंडीशन जो है वो इसके अंदर बन सकती है। तो इस प्रकार से जो लीफ है वो कैसी हो सकती है, सिंपल हो सकती हैं या कंपाउंड हो सकती हैं। कंपाउंड के अंदर पिनेटली कंपाउंड हो सकती है या फिर पामेटली कंपाउंड हो सकती है। तो अगर हमें ये ज्यादा डीप वाला भाग भी अगर हमें ध्यान नहीं रहता है तो कम से कम हम इस लीफ को क्या बताएंगे, पिनेटली कंपाउंड है या पामेटली कंपाउंड है। तो लीफ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि लीफ सिंपल है या कंपाउंड प्रकार की। इसके बाद में स्टूडेंट हम लिखते हैं कि लीफ में पाए जाने वाला जो विनेशन है, यानी जो शिरा विन्यास है, वो शिरा विन्यास लीफ के अंदर किस प्रकार का प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि लीफ में दो प्रकार के विनेशन प्रेजेंट होते हैं। एक विनेशन जिसको हम बोलते हैं पैरेलल विनेशन, समानांतर शिरा विन्यास इसको कहा जाता है, और दूसरा जो है ये कहलाता है रेटिकुलेट विनेशन, जालिकावत शिरा विन्यास।
इनमें स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जो डाइकोट के प्लांट्स जो अपने आसपास खूब सारे प्लांट्स हैं, इनके अंदर आपने देखा कि जो लीफ है उस लीफ के अंदर मिडिल जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा मोटाई का होता है और बाकी जो लीफ पार्ट है वो उससे लेटरल साइड्स में निकलती है और एक प्रकार से जाल नुमा संरचना का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को हम बोलेंगे रेटिकुलेट कंडीशन या इसको कहेंगे जालिकावत शिराविन्यास। और जो पैरेलल कंडीशन है ये जनरली आपने ग्रासेस यानी जो मोनोकॉट्स हैं उनके अंदर देखते हैं कि जो लीफ है उसके अंदर जितनी भी वेन्स प्रेजेंट होती हैं वो सभी एक समान मोटाई की लगभग और किस प्रकार की होती है, एक दूसरे के समानांतर प्रेजेंट होती है। तब ये रिलेशन क्या कहलाएगा, पैरेलल रिलेशन हम इसको कहेंगे। अब इन दोनों भाग के अंदर पैरेलल रिलेशन और रेटिकुलेट जो रिलेशन है ये दोनों फिर इसको हम दो भागों के अंदर डिवाइड करते हैं। एक कंडीशन इनके अंदर कहलाती है इन दोनों ही भाग के अंदर एक जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं यूनिपोस्टेट कंडीशन, यूनिपोस्टेट। और दूसरी जो कंडीशन है ये कहलाती है मल्टीपोस्टेट कंडीशन, यूनिपोस्टेट एंड मल्टीपोस्टेट। यानी एक सीरियल शिराविन्यास और बहुसीरियल शिराविन्यास। यूनिपोस्टेट का मतलब होगा कि जिसमें मिडरिप जो है वो सबसे ज्यादा मोटाई की होगी और बाकी जो वेन्स हैं वो उससे कम मोटाई वाली होती हैं, तब ये कंडीशन कहलाती है यूनिपोस्टेट। और यदि बहुत सारी वेन्स जो मिडरिप के जितनी ही मोटाई वाली प्रेजेंट होती हैं तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपोस्टेट कंडीशन। स्टूडेंट्स जो मल्टीपोस्टेट कंडीशन है ये मल्टीपोस्टेट कंडीशन फिर दो प्रकार की इसके अंदर बन जाती है। क्या बन जाती है, एक जो कंडीशन है इनके अंदर ये कहलाती है कोवर्जेंट कंडीशन, कोवर्जेंट। और दूसरी जो कंडीशन है ये कहलाती है डाइवर्जेंट कंडीशन। इनका अर्थ क्या है, कोवर्जेंट जो कंडीशन है उस कोवर्जेंट कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो वेन पार्ट है ये वेन पार्ट पीट्यूल के शीर्ष भाग से निकलती है और आगे जाकर के जो अपेक्स भाग है उस अपेक्स भाग के ऊपर जाकर के वापस एक दूसरे के साथ मिल जाती है। जैसे इस लीफ के अंदर हम देखते हैं ये वाली लीफ है, यहाँ से ये पार्ट गया, यहाँ से ये पार्ट जाकर के वापस यहीं पर पहुंच जाता है। यानी ये जो कंडीशन है ये कंडीशन कैसी बन गई, कोवर्जेंट कंडीशन बन गई। डाइवर्जेंट जो कंडीशन है उस डाइवर्जेंट कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो वेन्स हैं ये वेन पार्ट यहाँ से निकलने के बाद में अपेक्स भाग के ऊपर जाकर के वापस एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है, मीन्स उनमें डाइवर्जन हो जाता है, एक दूसरे से दूर होती चली जाती है, तब ये कंडीशन कहलाती है डाइवर्जेंट कंडीशन। तो इनके अंदर अगर ये कंडीशन हमें नजर आती है तो रिलेशन जो है वो कैसे बोला जाएगा, कोवर्जेंट मल्टीपोस्टेट रेटिकुलेट रिलेशन या कोवर्जेंट मल्टीपोस्टेट पैरेलल रिलेशन या डाइवर्जेंट मल्टीपोस्टेट रेटिकुलेट रिलेशन या डाइवर्जेंट मल्टीपोस्टेट पैरेलल रिलेशन इसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर यदि हमें इनके अंदर नजर आती है तब हम लीफ का जो रिलेशन है वो हम इसके अंदर बताएंगे। तो लीफ में रिलेशन मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार का हो गया, एक पैरेलल हो गया समानांतर शिराविन्यास हो गया, दूसरा रेटिकुलेट रिलेशन हो गया यानी समानांतर शिराविन्यास इनके अंदर बन जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम लीफ की फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी मींस स्टूडेंट फिलोटैक्सी बॉटनी की वो ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं कि जो लीफ पार्ट है ये लीफ पार्ट प्लांट के ऊपर किस क्रम के अंदर लगे हुए हैं, यानी उनका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट उनके अंदर किस प्रकार का है। तो उसके आधार पर हम लीफ के जो फिलोटैक्सी है उसको हम तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, एक जो लीफ के लगने का जो क्रम है वो कहलाता है अल्टरनेट, यानी लीफ जो है वो कैसे लगी हुई है, एकांतर क्रम में लगी हुई है,
अल्टरनेट कंडीशन के अंदर लगी हुई है। दूसरा जो लीफ है वो अपोजिट सम्मुख एक दूसरे के आमने सामने लगी होती है। और तीसरी जो कंडीशन है ये कंडीशन कहलाती है वॉल्ड कंडीशन। मीन्स जो लीफ है वो कैसे है, चक्रीय रूप में प्रेजेंट है। तो ये जो तीन कंडीशन है, तो अल्टरनेट कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा स्टेम के ऊपर लीफ, जैसे लीफ इस नोड के ऊपर प्रेजेंट है, दूसरी यहाँ पर प्रेजेंट है, तीसरी लीफ यहाँ पर प्रेजेंट है। ये कंडीशन कहलाती है अल्टरनेट कंडीशन। अपोजिट जो कंडीशन है उस अपोजिट कंडीशन के अंदर क्या होगा, एक ही नोड के ऊपर आमने सामने दो लीफ लगी होती है। यहाँ पर आप देखिए कि जो एक नोड है इसके ऊपर एक लीफ यहाँ पर लगी हुई है, दूसरी जो लीफ है वो यहाँ पर लगी हुई है। ये कंडीशन बन जाती है अपोजिट कंडीशन। लेकिन अपोजिट कंडीशन फिर दो प्रकार की बन जाती है। एक जो कंडीशन है ये कहलाती है अपोजिट डेकुसेट कंडीशन, डेकुसेट कंडीशन, और दूसरी कहलाती है सुपर इम्पोज्ड कंडीशन, सुपर इम्पोज्ड कंडीशन। इन दोनों का अर्थ क्या है, डेकुसेट कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो लीफ एक ही नोड के ऊपर जो दो लीफ लगी हुई है उसके ऊपर और नीचे वाले जो नोड है उसके ऊपर लीफ की डायरेक्शन अलग प्रकार की होगी। अगर आपने कभी गौर किया हो कैलोट्रोपिस का जो प्लांट है, आक का जो पौधा है, उसमें अगर आपने लीफ को लगे हुए देखा है तो आप देखते हैं कि दो लीफ जो है वो यूं लगी हुई है, लेकिन आगे वाली जो लीफ है उनकी डायरेक्शन इस प्रकार की बन जाती है। तो वो कंडीशन कहलाती है डेकुसेट अपोजिट कंडीशन। और सुपर इम्पोज्ड जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर सभी जो लीफ हैं वो एक ही प्लेन के अंदर एक ही तल में प्रेजेंट होती है। मीन्स जितने भी नोड्स के ऊपर लीफ लगी हुई है वो सारे एक ही डायरेक्शन के अंदर लगी हुई होती है, तब ये कंडीशन कहलाती है सुपरपोज्ड अपोजिट कंडीशन। इसको हम बोलेंगे वॉल्ड कंडीशन या चक्रीय जो क्रम है। इस चक्रीय क्रम के अंदर एक नोड के ऊपर तीन या तीन से ज्यादा लीफ प्रेजेंट होगी। मिनिमम तीन लीफ तो उस एक नोड के ऊपर प्रेजेंट होंगी ही। तो इसमें एक जो नोड है उसके ऊपर तीन या तीन से ज्यादा लीफ प्रेजेंट होगा। तो ये जो क्रम है इस क्रम को हम बोलते हैं वॉल्ड कंडीशन या चक्रीय क्रम हम इसको बोलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनके अंदर और भी बहुत से टाइप होते हैं, जैसे 2/5 है या 3/8 है। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो कंडीशन हम इतनी ज्यादा डिटेल में हम उसको नहीं ले लें, लेकिन कम से कम आप ये तीन पार्ट इसके अंदर याद रखेंगे। अल्टरनेट कौन सी होती है, अपोजिट कंडीशन कौन सी होती है, और वॉल्ड कंडीशन कौन सी होती है। तो वॉल्ड कंडीशन अपोजिट कंडीशन के अंदर डेपोजिट और सुपरपोज्ड कंडीशन के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जो लीफ है उसका मार्जिन के बारे में, यानी लीफ के जो किनारे हैं वो किस प्रकार के हैं। तो लीफ के जो किनारे हैं स्टूडेंट इनमें ये 12 टाइप्स के होते हैं। तो हमें कम से कम दो चीजें तो इसके अंदर याद रखनी ही पड़ेगी कि अगर लीफ के जो मार्जिन्स हैं ये मार्जिन्स अगर कटे फटे नहीं है, स्मूथ प्रकार के हैं, जैसे आपने बरगद के अंदर देखा होगा, पीपल के अंदर देखा होगा, तो अगर मार्जिन्स किनारे कटे फटे नहीं है, स्मूथ प्रकार के हैं, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंटायर कंडीशन। एंटायर कंडीशन इसको कहा जाता है। दूसरा, लीफ के अंदर अगर आपने देखा हो जैसे जो लीफ है उनके अंदर कटाव प्रेजेंट होते हैं। मीन्स जैसे आपने नीम की पत्ती देखी होगी ऐसे दिखता, या आपने रोज की लीव्स देखी होंगी, उनके अंदर आप देखते हैं कि जो लीफ के मार्जिन्स हैं उन मार्जिन्स के अंदर इस प्रकार से कटाव प्रेजेंट होते हैं, इस प्रकार का। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन आपको नजर आती है तो हम इसको डेंटेड या सीडेड कंडीशन बोलेंगे। डेंटेड कंडीशन है या सीडेड प्रकार की कंडीशन है। कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें आपने देखा होगा कि जो लीफ के मार्जिन्स हैं वो मार्जिन्स स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें कांटे लगे होते हैं। अगर आपने प्लांट देखा हो आर्जिमोन का, जिसको अपन अपनी भाषा के अंदर सत्यानाशी बोलते हैं, पीली कंटी की सत्यानाशी का जो प्लांट होता है आर्जिमोन,
उसके अंदर आपने देखा होगा कि लीफ के मार्जिन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वो प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे स्पाइनस कंडीशन। तो इस प्रकार से मार्जिन हमें किस प्रकार के नजर आ रहे हैं उसके बेसिस पर हम लीफ के जो किनारे हैं उनके बारे में हम लिखेंगे कि अगर सिंपल है, कटे फटे नहीं है, तब तो एंटायर कंडीशन है। बाकी उसके अंदर किस प्रकार की कंडीशन हमें नजर आ रही है वो भाग हम इसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लिखते हैं लीफ के अपेक्स फाइल को। जो अपेक्स भाग है वो किस प्रकार का इसके अंदर प्रेजेंट है। तो अपेक्स जो भाग है ये भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली हमें ये दो कंडीशन को हमें याद रखनी ही है। अगर अपेक्स भाग आगे से पॉइंटेड नहीं है, ब्लंट प्रकार का है, तो हम कंडीशन लिखेंगे अपेक्स कैसा हो गया, ओब्ट्यूज कंडीशन, ओब्ट्यूज कंडीशन। और अगर आपको लगता है कि जो अपेक्स है वो आगे से पॉइंटेड प्रकार का है, तब हम इसको बोलते हैं एक्यूट कंडीशन। कंडीशन हो जाएगी एक्यूट कंडीशन, ओब्ट्यूज है या एक्यूट प्रकार का। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो लीफ को हम डिस्क्राइब करते हैं तो उनमें ये कंडीशन हम लिखेंगे, लीफ कोलाइन है या रेमल है, स्टिपुलेट है या एक्स-स्टिपुलेट कंडीशन है, पीटियोलेट है या सेसाइल है, लीफ सिंपल है या कंपाउंड है, कंपाउंड में पिनेटली कंपाउंड है या पार्मेटली कंपाउंड है, फिर विडेशन किस प्रकार का है, पैरेलल है या रेटिकुलेट है, यूनिकोस्टेट है या मल्टीकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट के अंदर कोवर्जेंट है या डाइवर्जेंट प्रकार का है, फिर लीफ के मार्जिन के बारे में बताएंगे, लीफ की फिलोटेक्स के बारे में बताएंगे और लीफ के अपेक्स के बारे में हम बताएंगे। इसके बाद में हम लीफ के लिए कैरेक्टर लिखते हैं कि जो लीफ की सरफेस है वो किस प्रकार की है। तो लीफ की सरफेस अगर हमें लगती है कि ऊपर से बिल्कुल स्मूथ प्रकार की हमें नजर आ रही है, स्मूथ है, चमकदार है, तब हम इसके लिए टर्म काम में लेते हैं ग्लेब्रस कंडीशन। लीफ कैसी है, ग्लेब्रस प्रकार की है। और यदि लीफ के ऊपर आपको लग रहा है कि हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको नजर आ रही है तो आप लिखेंगे हेयरी कंडीशन, और अगर उसके ऊपर स्पाइन्स अगर आपको नजर आ रहे हैं तो आप लिखेंगे स्पिनोस कंडीशन। तो इस प्रकार से लीफ के लिए हम ग्लेब्रस, हेयरी या जो भी कंडीशन है वो हम इसके लिए लिखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें अगर आपने देखा हो तो जो लीफ हैं उन लीफ को अगर हम तोड़ते हैं तो उनमें से लेटेक्स बाहर निकलता है, जैसा मैंने आपको स्टेम के अंदर भी बताया था। तो अगर लेटेक्स जो है वो व्हाइट कलर का है, मिल्की प्रकार का है, तो हम लिखेंगे मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट, और अगर सिंपल प्रकार का है तो हम लिखेंगे लेटेक्स प्रेजेंट। तो ये पार्ट इसके अंदर हम लिखेंगे मिल्की लेटेक्स है या सिंपल लेटेक्स जो पार्ट है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। फिर हम लीफ के अंदर उसकी ऑर्डर के बारे में भी बता सकते हैं। कुछ जो लीव्स हैं जैसे मैंने आपको बताया था स्टेम के अंदर भी जो ओसिमम है उसकी जो लीव्स हैं उनकी लीव्स को अगर हम देखते हैं तो उनके अंदर एक अलग प्रकार की ऑर्डर या स्मेल जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो हम उसमें लिखेंगे ऑर्डर प्रेजेंट। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो लीफ है उस लीफ को हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। फिर अगर हम इसमें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जो लीफ है वो किस प्रकार की, जैसे मान लीजिए टेलोट्रोपिस की लीफ अगर आपने देखी हो तो कैसी होती है, मोटी चर्मिल प्रकार की होती है, तो हम लिख सकते हैं लीफ कैसी है, लेतरी प्रकार की है। कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें लीफ जो है वो बहुत ही थिन प्रकार के उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो वो हम लिख सकते हैं। तो अगर लीफ में ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कैरेक्टर्स एक प्रकार से कैसे हैं, एडिशनल प्रकार के हैं, तो अगर इनको हम लिखें तब भी ठीक है, अगर नहीं लिख पाते हैं तब भी ठीक है, लेकिन ऊपर जो कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं वो कैरेक्टर को हमें उस लीफ को डिस्क्राइब करने के लिए लिखने ही हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हम इसके अंदर बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर वगैरह। थैंक यू।